छह बहादुर जवान वतन की मिट्टी पर कुर्बान। बलूचिस्तान के इलाके काहान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। फोर्सेस की टीम के करीब बारूदी सुरंग का धमाका हुआ। शहीद होने वालों में कैप्टन फहद, लांस नायक इम्तियाज, सिपाही यसफर, सिपाही मेहरान और शमून शामिल। योब में फोर्सेस की खुफिया इतला पर कार्रवाई। दहशतगर्द हलाक, 1 सिपाही शहीद, 2 जवान जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का ग्रुप पकड़ा गया। दहशतगर्दों को सरहद पार से उनके सहूलतकारों ने भी मदद फराहम की। वज़ीर-ए-आज़म का शोहदा को खिराज अक़ीदत। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम के बहादुर बेटे दहशतगर्दों के अज़ाइम को खाक में मिला रहे हैं। कौम अपने शहीदों को सलाम पेश करती है। जब 2 असम्बलियाँ टूटेंगी तो इलेक्शन करवाना पड़ेंगे। फौरी असम्बली इसलिए तहलील नहीं की क्योंकि इत्तेहादियों को भी मनाना था। असम्बलियाँ तहलील होने पर भी इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हुए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेंगे। कोई शक नहीं, परवेज़ इलाही असम्बली तोड़ेंगे। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल ना खेले। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने यह भी कहा, लगता है अप्रैल में इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन में जा रही है। इनका इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। बात इनकी सच है, हर झूठ। जी 350 डैम बनाया मैंने KP में, 3.5 डैम नहीं बनाए। 10 अरब दरख्त लगाए, किधर लगाए? सुलेमानी टोपी पहन ली दरख्तों ने। कि जी मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। कौन सी नौकरी दी? 50 लाख घर बनाऊंगा, मैं 90 दिन में करप्शन खत्म करूंगा, मैं वजीर-ए-आज़म हाउस में नहीं रहूंगा, उसी में घुस गया। अगर आप गालियां देंगे, अगर आप एक दूसरे को गंदे गंदे नाम देंगे, अब्यूज करेंगे, बातचीत का माहौल फिर पैदा नहीं होता और बातचीत के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। असम्बलियाँ तोड़ने के लिए नहीं, फैसले करने के लिए बनती हैं। नून लीग के कैंप से इमरान खान पर फिर लफ्जी हमले। ख्वाजा सादिर रफीक ने कहा कि धरने देने और नारे लगाने से काम नहीं होगा। नई जमात प्रोजेक्ट इमरान ने बड़ा गंद मचाया। कभी मार्शल आ जाता है, कभी मार्शल के मुसल्लत करदा लोग। अब तजुर्बे नहीं होने चाहिए, अब फैसले लोगों को करने दें। बदकिस्मती से मुल्क की सियासत में गालम गलोच का कल्चर आ गया है। ख्वाजा आसिफ बरस पड़े कहा, इमरान खान आज जनरल बाजवा पर सारे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये इतना मोहसिन कुछ इंसान है, कहीं सारा मुद्दा मुर्शद पर ही ना डाल दे। हमारे मुखालिफिन पस्ती में गिर चुके, हम इस सतह पर आकर जवाब नहीं दे सकते। हमारा सोशल मीडिया पर इतना मजबूत राब्ता कायम नहीं हो सका। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं असम्बलियाँ तोड़ना गैर आइनी, गैर जमहूरी हैं। इलेक्शन अक्टूबर 2023 में ही होंगे। असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी। कोई तखलीफ नहीं है, असम्बलियाँ इंशाअल्लाह ताला डिज़ोल्व होंगी। हम अपना ये पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं, 187 बंदे पूरे करके अगले दिन एतमाद का वोट होगा और उसके बाद असम्बली। कब तक एतमाद का वोट लेंगे? ये बस हमारा चूँकि ये हो जाए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो जाए उसमें तय करेंगे, लेकिन उसके 1-2 दिन बाद ही होगा। एतमाद के वोट के लिए नंबर पूरे हैं। असम्बलियाँ हर सूरत तहरील होंगी। तहरीक इंसाफ अपने फैसले पर डट गई। फवाद चौधरी कहते हैं 186 अरकान दरकार है, हमारे पास 187 है। कौमी असम्बली में इस्तीफों के लिए बुध को इजलास बुलाया है। फारूक हबीब ने कहा कोई ऐसा काम नहीं किया जो गैर आइनी हो। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। बैरून मुल्क अरकान असम्बली को वापस बुला लिया है। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं रजीम चेंज के बाद PTI की मकबूलियत में इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ को बिखेरने वाले खुद बिखर कर रह गए। PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की तस्दीक कैसे होगी? तहरीक इंसाफ के अरकान का इस्तीफों की तस्दीक के लिए 28 दिसंबर को कौमी असम्बली में जाने का ऐलान। तमाम अरकान KP हाउस में इकट्ठे होंगे। इमरान खान अरकान से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। तमाम अरकान शाह महमूद कुरैशी की क़ियादत में पार्लियामेंट जाएंगे। स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफों की तस्दीक करेंगे। उधर कौमी असम्बली ने भी पॉलिसी वाज़े कर दी। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक PTI का हर मेंबर ज़ाती हैसियत में इस्तीफे की तस्दीक कराएगा। स्पीकर, सीनियर पार्लियामेंटेरियंस और आइनी माहिरीन के साथ मुशावरत के बाद फैसला किया गया। पंजाब में सियासी हलचल। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हमजा शहबाज को वापस बुला लिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर आइंदा हफ्ते वतन वापस आ जाएंगे।
हमजा शहबाज नून लीग की जानिब से सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं। जाती वजूहात की बिना पर इन दिनों लंदन में मौजूद हैं। लीगी रहनुमा राना मशरूद कहते हैं गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को कानून के मुताबिक डिनोटिफाई किया। सियासतदानों के खिलाफ साजिशें की गई। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को खुद फैसले करने की इजाजत होनी चाहिए। मुल्क की मईशत समेत तमाम मसाइल के जिम्मेदार इमरान खान है। अफगान सरजमीन से हमले रोकने के लिए अमरीका फंड्स फराहम करना चाहता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं अमरीका सिक्योरिटी में इजाफे के लिए फंड्स देने का ख्वाहां है। अमरीकी हुकाम ने मुलाकातें हुई जिसमें फंड्स के हवाले से जिक्र हुआ। भारत अक़लियतों के लिए जहन्नुम, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, कोई भी महफूज नहीं। मोदी के पैरोकारों ने क्रिसमस को भी ना छोड़ा। आरएसएस के गुंडों का क्रिसमस की तकरीब पर धावा। बच्चों में तहाइफ बांटने वाले सेंटा क्लॉज को पकड़ लिया। गुजरात में मार मार कर हुलिया बिगाड़ दिया। सेंटा क्लॉज मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे, पुतले जलाते रहे। पादरी और उसकी बीवी पर भी बदतरीन तशद्दुद किया गया। नारायणपुर में 100 से जायद ईसाइयों ने गिरजा घरों में पनाह ले ली। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही, किसी इंतहा पसंद को हाथ तक न लगाया। सरफराज अहमद की कौमी टीम में वापसी का इम्कान। पीसीबी की अबूरी सिलेक्शन कमेटी ने सर जोड़ लिए। नेशनल स्टेडियम कराची में शाहिद आफरीदी की जेर सदारत इजलास। हारून रशीद और अब्दुल रज़ाक की शिरकत। टेस्ट टीम में तब्दीलियों का इम्कान। स्पिनर साजिद खान भी कराची टेस्ट खेलेंगे। फास्ट बॉलर मीर हमजा या बैटर कामरान गुलाम की शमूलियत का फैसला कमेटी करेगी। वर्कलोड मैनेजमेंट जरूरी है, बेंच पर मौजूद सीनियर्स को मौका मिलना है। अफरीदी कहते हैं हम सिर्फ स्पिन विकेटें ही क्यों बनाते हैं, हमारे अंदर इतनी सलाहियत है। हम ऑस्ट्रेलिया या जनूबी अफ्रीका जैसी विकेट बना सकते हैं। हमने डोमेस्टिक में ऐसी विकेटें देखी हैं। कोशिश करेंगे मुख्तलिफ प्लान के साथ जाए। जब तक पुरानी सोच से बाहर नहीं निकलेंगे नंबर 1 नहीं होंगे। कप्तान बाबर आजम कमबैक के लिए पुरअज़्म। कहा फोकस न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत पर है। इंग्लिश टीम के खिलाफ कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। बैटिंग लाइन ठीक है, बॉलिंग भी जल्द मजबूत होगी। फोकस टीम में तब्दीलियों पर नहीं, मैदान में कारकर्दगी पर है। चीफ सेलेक्टर से मुशावरत के बाद फाइनल 11 मुंतखब करेंगे। कीवी कप्तान टिम साउदी तवील अरसे बाद पाकिस्तान आने पर खुश। कहा पाकिस्तान एक बहुत बेहतर टीम है, मुकामी कंडीशंस पे खुद को हम आहंग करने की कोशिश करेंगे। बदतरीन मुआशी सूरत हाल, हुकूमत फिर भी तरक्याती अखराजात बढ़ाने पर बज़िद। वज़ारत मनसूबाबंदी ने तरक्याती बजट में इजाफे की दरख्वास्त कर दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक रवा माली साल 119 अरब के तरक्याती अखराजात में सियासी नोयत के मनसूबों को ज़्यादा हिस्सा दिया गया। यखबस्ता हवाएं, बर्फबारी और धुंध। सर्दी के पूरे मुल्क पे हुक्मरानी। पहाड़ और वादियां बर्फ में छुप गईं। मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो गई। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। कराची में खून जमा देने वाली ठंड। पारा 10 डिग्री से नीचे गिर गया। बलोचिस्तान की यखबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। कोयटा में बारिश और बर्फबारी होने को तैयार। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज में बादल बरसने की पेशगोई। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जबरदस्त रश। धुंध के बायस डाइवर्टेड फ्लाइट्स का दबाव बढ़ गया। मुसाफिरों की तफील की तारें, चेक इन समेत दीगर कार्रवाइयां सुस्त रवि का शिकार। मुसाफिर शदीद परेशान। बैरून और अंदरूनी मुल्क लाउंजेस में मुसाफिरों का गैर मामूली रश। बम साइक्लोन ने करोड़ों जिंदगियां जकड़ ली। अमेरिका में जिंदगी थम गई। जानलेवा सर्दी, 32 जानें निकल गई। लाखों अफराद ताहाल बिजली से महरूम। 20 करोड़ अमरीकी घरों में महसूर। रियासत मोंटाना सबसे ज्यादा मुतासर। पारा -45 डिग्री तक गिर गया। नॉर्थ कैरोलिना, टेनेसी और मेन में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। न्यूयॉर्क में इमरजेंसी नाफिज। बफलो में 6 फुट बर्फ पड़ी। ओहायो में 50 गाड़ियां टकरा गई। 10,000 से जायद फ्लाइट्स मुअत्तल या मनसूख। कनाडा में भी 5 लाख अफराद को बिजली की फराहमी मुअत्तल। सैकड़ों परवाजें मनसूख। डकैतियां, लूटमार और डाकू राज। रोशनियों के शहर कराची का बुरा हाल। दिसंबर में डाकुओं ने 12 शहरियों की जिंदगी छीनी। दौरान डकैती स्पेयर पार्ट्स की दुकान का मालिक कत्ल। जंजाल कोट में डकैतों ने गाड़ी न रोकने पर फायर मार दिए।
मुसल्लह मुल्जिमान मकतूल का मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। पुलिस से तंग शहरियों ने खुद अपनी हिफाजत की ठान ली। औरंगी टाउन में 2 डाकू अवाम के हाथ लग गए, एक को तशद्दुद करके मार दिया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। गुलिस्तान जौहर में डाकू की फायरिंग से राहगीर जख्मी, शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक हो गया। शाह लतीफ टाउन में झाड़ियों से फंदा लगी लाश मिली, कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल किया गया। मर्दान की तहसील कॉटलिंग में तिहरे कत्ल की वारदात। बाबूजई में फायरिंग से एक ही खानदान के 3 अफराद कत्ल, जाँ बहक होने वालों में खवातीन भी शामिल। छोटे बच्चों के सामने बाप की जान ले ली गई। ननकाना में दिल दहला देने वाला वाकया। डकैती मज़ाहमत पर शहरी कत्ल। खादिम हुसैन 2 बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था, डाकू ने मज़ाहमत पर गोलियां मार दी। फायरिंग के दौरान दोनों बच्चे महफूज रहे। रिश्ता ना देने पर खौफनाक इंतकाम। साहिवाल में इंसानियत को शर्मा देने वाला वाकया। रिश्ता ना देने पर खातून ज्यादती के बाद कत्ल। मुलजिम आशिक ने सुगरा बीबी से बेटी का रिश्ता मांगा, इनकार पर साथियों समेत खातून को अगवा कर लिया। मुबैना ज्यादती के बाद मुखवी खातून को कत्ल कर दिया, लाश खाली क्वार्टर में फेंक दी। 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चालान क्यों काटा? कराची में कार सवार ड्राइवर आपे से बाहर हो गया, शाहराह फैसल पर तमाशा खड़ा कर दिया, ट्रैफिक चौकी के शीशे तोड़े, सब इंस्पेक्टर को मारा पीटा, वर्दी फाड़ दी। ड्राइवर के खिलाफ शाहराह फैसल थाने में मुकदमा दर्ज। कराची के सरकारी स्कूलों को 3 लाख किताबों की कमी। दरसी कुतुब की बदतरीन किल्लत पैदा हो गई। सबसे ज़्यादा कुतुब की कमी 9वीं और 10वीं जमातों में तलबा को। किताबों में अंग्रेज़ी, तबियात, रियाजी और इल्म कीमिया की मज़ामीन शामिल। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने हुसनैन बहादुर दुरेशिक का इस्तीफ़ा नामंजूर कर दिया। वज़ीर आला परवेज़ इलाही कहते हैं हुसनैन बहादुर दुरेशिक बतौर सूबाई वज़ीर अपने महकमे को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। वो मेरी काबीना के काबिल वज़ीरों में से एक हैं। हुसनैन बहादुर दुरेशिक मेरे लिए वैसे ही हैं जैसे मोनस इलाही हैं। असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी करनी है। इमरान खान अदलिया और दीगर इदारों को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं गवर्नर ने परवेज़ इलाही को एतमाद के वोट के लिए कहा, इसमें कोई गलत नहीं। इमरान खान को आईनी तरीके से हटाया गया। पीटीआई और पीटीएम आर्मी इस्टेब्लिशमेंट का टोला है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं अमेरिका के खिलाफ बयान पर फवाद चौधरी 5 बार माफी मांगने सफारत खाने गए। पीटीआई दौर में सिर्फ लंगर खाने और मुसाफिर खाने बने, अगली दफा ये हुकूमत में आए तो पागल खाने बनेंगे। फिल्म इंडस्ट्री को फिर से पैरों पर खड़ा करने के लिए तगोदो। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से मारूफ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सैयद नूर की मुलाकात। फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के इक़दामात पर गुफ्तगू। वज़ीर आला का लाहौर में जदीद तरीन प्रोडक्शन स्टूडियो बनाने का ऐलान। जदीद सिनेमा कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश। मुल्क भर में तकरीबात। मसारे कायद पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फौज के जाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ्राइज संभाल लिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातह खानी की। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मज़ार कायद पर हाज़री। कामरान टेसोरी ने कहा कि भारत हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है, पाकिस्तान की तरक्की में सबका साथ जरूरी है। मुराद अली शाह बोले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तमाम पाकिस्तानियों के यकसा हकूक की बात की। कराची में कायद आज़म की जाया पैदाइश। वसीह पेंशन पर भी सालगिरह की तकरीब। सेंट्रल जेल कराची में भी क्रिसमस पर केक काटा गया। पाकिस्तान हम सब का साझा है। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान को खुदा हर अंदरूनी और बैरूनी खतरे से बचा के रखे। हर सू क्रिसमस ट्रीज की बहार। मसीह बरादरी का क्रिसमस पर रिवायती जोशो खरोश। गिरजाघरों में दुआएं, तकरीबात और इबादत, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं। चर्चों के इंतहाई खूबसूरती से सजा दिया गया। पाकिस्तान में तैनात जर्मन कौंसल की जानिब से भी क्रिसमस पर खसूसी पैगाम। कहा और ख्वाहिश है 2023 खुशबू से भरा साल हो और दुनिया बेहतरी की जानिब बढ़े। कोरोना के फैलाव का खदशा। भारत ने 5 ममालिक से आने वालों पर टेस्ट लाजमी कर दिया।
चीन, जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग, थाई मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी। भारत में 3400 कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं।